तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। सभी भक्तों का आज की इस भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु आचार्य और भगवान की आशीर्वाद से कृपा से हम भागवतम का पाठ कर रहे हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम सब भक्त लोग मिलकर करके भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 1 में हैं और चैप्टर 8 कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर किए हैं। प्रथम चैप्टर में हमने पहले श्लोक में भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुना। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। और उसके बाद में भागवतम के बारे में हमने सुना कि भागवतम से हमें क्या प्रदान मिलता है, क्या मिलता है हमें, बहुत सुंदर। और फिर तीसरा श्लोक में कि हम भक्तों को भागवतम इनवाइट करते हैं कि आप भागवतम सुने। और उसके बाद में 6 प्रश्न जो मुनियों के होते हैं वो उनके बारे में सुना, उनके प्रश्न और उत्तर। और बाद में चौथे अध्याय में और 3 प्रश्न करते हैं कि प्रथम भागवतम का इतिहास क्या है, दूसरा सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और तीसरा हमें परीक्षित महाराज के जन्म, उनके कार्य और उनकी मृत्यु जो कि बहुत ही आश्चर्य है, उसके बारे में बताइए। तो जो तीसरा जो है कि परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, वो स्टार्ट होता है हमारे 7वें अध्याय से। ठीक है, 7वें अध्याय में 5 श्लोक से या 6ठे श्लोक से होता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका जाने के लिए तैयारी करते हैं। उसी समय उनको पता लगता है, द्रौपदी रोते हुए आती है कि उनके 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध किया है। अर्जुन सब बहुत दुखी होते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा को दंड मिलता है। और फिर उसके बाद में उत्तरा आती है भगवान के पास में कि उसके गर्भ पर फिर पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो कृपा करके मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और भगवान भक्त वत्सल है, बहुत ही कृपालु है। भगवान रुक जाते हैं और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जो महाराज हैं उनके गर्भ की रक्षा करते हैं। उसके बाद में तुरंत वहां पर कुंती महारानी रहती है, 5 पांडव रहते हैं, द्रौपदी रहती है, सब लोग मिल कर करके कुंती महारानी उनको लेकर करके
भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है और उनको प्रार्थना करती है। प्रथम 3 श्लोक में 18, 19, 20 3 श्लोक में कुंती महारानी कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई करती है कि हे कृष्णा, आप आदि पुरुष हैं, आप 3 गुणों से ऊपर हैं, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आप बाहर भीतर हैं और आपका कोई न आदि है न अंत है, आप अच्युत हैं, माने आप अपने धर्म से, अपनी स्थिति से, आपकी जो पोजीशन है उससे कभी भी आप ऊपर नीचे नहीं होते। बहुत सुंदर वहाँ पर बताता है। और उसके बाद में कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आप जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जितने भी जो प्रयोग के माध्यम से आपको जानना चाहते हैं, बड़े बड़े तत्व ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वो आपको नहीं पहचान सकते, आप तक नहीं पहुंच सकते, आपको नहीं समझते। आपको कौन समझ सकता है? जिस पर आपकी कृपा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखें कि भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। वो पूरा नहीं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो स्पेशली इसलिए भगवान प्रभुपाद जी स्पेशली कुंती महारानी के लिए बारे में बोलती है कि वो आप बहुत ही श्रेष्ठ, क्योंकि जो कुंती महारानी है और स्पेशली जो स्त्रियां होती हैं उनके बारे में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा दार्शनिक नहीं होती है। उनको वही आध्यात्म माने ये नहीं होता कि उनका बहुत दर्शन शास्त्र का बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनमें क्या समर्पण भाव बहुत जबरदस्त होता है। वो भगवान पे ज्यादा तर्क नहीं करती है और एक बार जब भगवान के बारे में सुनती है तो तुरंत भगवान के शरणागति हो जाती है। और इसलिए भगवान उनकी हम्बलनेस, कोमलता को देखकर, उनकी भक्ति की कोमलता को देखकर भगवान उन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं कि जैसा द्रौपदी के ऊपर हुआ, जिस प्रकार की उत्तरा के ऊपर हुआ, और अभी जैसे कुंती महारानी के बारे में बता रही है। तो कुंती महारानी बोलती है आप बहुत कृपालु है। तो ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में फिर कुंती महारानी बोलते हैं कि हे कृष्णा, आपकी कृपा कितनी महान है। तो अलग अलग भक्तों का बारे में बताती है कि देखिए वासुदेव कितने भाग्यशाली हैं जो आपके पिता बने, देवकी माता कितनी महारानी जिनके गर्भ से आप अवतरित हुए, गोप जो वृंदावन के जो गोप है कितने महान है, गोपियां कितनी महान, तो उनकी चेष्टा करते फिर अपने ऊपर में आती है कि मैं भी बहुत ही महान हूँ, मैं इतनी महान हूँ। देखिए आपने देवकी की भी रक्षा की है, लेकिन उतने आपने देवकी पर कृपा नहीं की जितनी मेरे ऊपर में की है। ये बहुत सुंदर ये समर्पण है कि देखिए मेरे पर इतनी कृपा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं जिसको हम लोग बार बार याद करें, क्योंकि बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो हाँ भगवान ने इस पर ज्यादा कृपा की, इस पर नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सब पर समभाव रखते हैं, लेकिन समय के अनुसार, काल के साथ जिसको जो आवश्यकता होती है पूरी करते हैं। उनको मालूम है कुंती के पति नहीं थे, तो वो ध्यान में रखते हैं पांडु को कि आज उनके बच्चों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद चूंकि उनके पति नहीं है और उसके बाद में उसको पता नहीं पुत्र का सौभाग्य होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए भगवान हमारे, हम सबसे बड़ी एक चीज हम लोग याद रखेंगे, हमको भगवान को बोलने की दरकार नहीं है, वो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि मेरे जीव को कहाँ पर किस चीज की दरकार है। हमको करना क्या है, खाली उनका समर्पण करना, उनके प्रति समर्पण करना, उनको याद करना है। और इसके अलावा हमको कोई भी चीज की दरकार, अलग से कोई प्रयत्न करने के करना, खाली क्या, उनका नाम, उनको सदा स्मरण रखना है, उनकी भक्ति करना है। और भक्ति में वो शक्ति होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए। एक जैसे बच्चा अपने माँ के लिए पुकार करता है, तो माँ जितना भी कोई भी कार्य करती है सब कुछ छोड़ के आकर के अपने बच्चे को उठा लेती है। हमने देखा है ना, एक छोटा बच्चा 2 साल का है, वो जब पुकारता है तो माँ क्या बोलती है, तुरंत सब काम छोड़ के आ जाती है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सोचता है कि अब मेरे थोड़ा ज्ञान आने लग गया, मैं बहुत कुछ समझने लग गया, फिर वो माँ करता तो माँ बोलती है ज्यादा चिल्लाएगा तो 2 थप्पड़ मारूंगी, चुपचाप बैठा रहे। ये कितनी माने गहरी बातें हमको ये समझना है। तो हमको क्या है, भगवान को पूरा समर्पण करना है। और फिर भगवान की जो कहते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है वो नाव के समान है,
वो इस भव सागर से ये चरण रूपी नाव हमको तुरंत पार लगा देते। कितना ही बड़ा दुखों का सागर हो, लेकिन भगवान के चरण कमल के सामने, उस नाव के सामने, वो सारा दुख का सागर, जिस प्रकार बछड़े के गाय के बछड़े के गोखुर के में जो थोड़ा सा जल होता है उसी के समान होता है, और हमें तुरंत भव सागर से पार कर देता है। कल हम लोगों ने और आगे इसी प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थना सुनी है, जिसमें कुंती महारानी बोलती है कि हे कृष्णा, जो अकिंचन है, अकिंचन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अकिंचन है अर्थात जो भौतिक दृष्टि से निर्धन है, वो वास्तव में भौतिक दृष्टि से निर्धन, अर्थात जिनकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है और जो भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा पीछे नहीं दौड़ते, वो मुझे बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि जिनके पास में बहुत ऐश्वर्य है, जिनके पास में बहुत धन है, अंदर फंसाता है, उसको भक्ति करने से रोकता है। ये बहुत बड़ी भक्ति में बाधा है। किंतु प्रभुपाद जी, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए इस कारण से वो आपको दर्शन करने में, आपकी कृपा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके लिए आप हमेशा क्या रहते हैं? अदृश्य रहते, अक्षम, सक्षम नहीं, अक्षम रहते, अर्थात उनके लिए आप क्या है? हमेशा अपनी जो योग माया, जो आपकी अंतरंगा शक्ति है, उससे अपने को आप छिपा के रहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, हमने पढ़ा है ना 7वें अध्याय के 25, योग माया समावृता, कि जो भौतिकता में रहते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से उनको सामने अदृश्य रहता हूँ। फिर बोलते हैं कि भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, कल जो हमने पढ़ा इतना पावरफुल, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमें जितनी भी पाप करने की जितनी क्षमता है, उससे करोड़ों गुना हरि नाम में उस पाप को नष्ट करने की क्षमता। लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो हरि नाम हम करते हैं उसमें गुणता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें हृदय पूर्ण रूप से हमारा हृदय से समर्पण होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा है कि कुछ लोग जो होते हैं, जो भौतिक दृष्टि से माने समृद्ध होते हैं, वो भक्ति तो करते हैं लेकिन उसके अंदर वो तीव्रता नहीं होती। प्रभुपाद जी बहुत ही निष्पक्ष है। वो कहते हैं जिनके पास धन उन है वो ठीक है 16 माला तो कर लेते हैं, ठीक है सारे नियम भी बन, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस क्वालिटी पर ध्यान, तो धन होना खराब नहीं है, धन के प्रति आसक्ति होना, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे अम्बरीश महाराज जी हैं, पृथु महाराज हैं, भरत महाराज हैं, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, उनके पास कोई भौतिक एसेट की कमी नहीं थी, लेकिन वो अकिंचन थे। अकिंचन माने भौतिक दृष्टि से उनके प्रति उनमें पॉजिटिव नहीं था, माने कि मैं इस चीज का मालिक हूँ, वो भाव नहीं था। मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, और आई एम द केयर टेकर। ये जितने भी भगवान की ने जो चीज भी मेरे पास में है, ये सारा धन, आई एम द केयर टेकर। केयर टेकर मतलब है कि मैं भगवान के व्याप में इस चीज को रख रखा हूँ, और भगवान जैसे जैसे बोलेंगे मैं उसका उपयोग करूंगा। ये भाव होता है, दास्य का भाव रहता है और केयर टेकर का भाव रहता है, मालिक का भाव नहीं रहता है, अपने खुद भोगने का भाव नहीं रहता है। ये सारी चीजें चेतना का, मानी जितने भी हम बात कर रहे हैं, एक भौतिक जीव की चेतना और एक आध्यात्मिक जीव भगवान के भक्त की जो चेतना है, उसके बारे में यहाँ पर प्रभु जी बहुत सूक्ष्म रूप से हमें बता रहे। और फिर जो लास्ट श्लोक जो कल हमने में किया था, ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि जो क्या भगवान क्या होते हैं? अकिंचन विता है, माने उनका क्या है? वो निर्धनों के धन है। माने निर्धन कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो बहुत बड़ा गुणवान है, इतना गुणवान है कि भगवान के
धन, भगवान का नाम का धन ही वही उसका गुह्यतम कोष है, धन है। लेकिन क्या भौतिक चीजों के प्रति वो आसक्त नहीं होते। तो और वही हाल होता है, वही गुण, वही नेचर होता है भगवान के भक्त का, भगवान का भी और भगवान के भक्तों का, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो निर्धनों के धन है। दूसरा हमने पढ़ा निवृत्त गुण वृत्या, निवृत्त गुण वृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान इस भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और इस भौतिक जगत में जो 3 गुण है जिससे हम बद्ध जीव तो प्रभावित होते हैं, लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं और भगवान है उससे प्रभावित नहीं होते। और फिर हमने पढ़ा तीसरा आत्मा नाम, भगवान हमेशा अपने में संतुष्ट रहते हैं, भक्तों के प्रति आसक्त रहते हैं, भक्तों के प्रति आनंद का अनुभव आदान प्रदान करते एक दूसरे से। लेकिन जो अभक्त है तो उससे वो क्या है, अकिंचन रहते हैं, वो भगवान सॉरी आत्मा है, माने न्यूट्रल रहते हैं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। वो ऐसा नहीं है अरे तू मेरी भक्ति नहीं कर रहा है तो मैं तेरे से घृणा करूं, नहीं ऐसा नहीं। भगवान हमेशा आत्मा रामा अपने में संतुष्ट रहते हैं और भगवान शांता है, बहुत शांत है। और लास्ट में केवल्य पते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं तो भगवान उसको उसमें भी अलाउ करते हैं, वो अपनी ब्रह्म ज्योति में विलीन करने के लिए भगवान उनको प्रवेश करने के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करना चाहता है, वो किसमें प्रवेश करना चाहता है, भगवान की दिव्य लीलाओं में वो प्रवेश करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों फर्क होता है, एक ज्ञानी में, निर्विशेषवादी में, और एक भगवान के भक्त। तो इतना तक हम लोग ने डिस्कस किया और आगे हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजबधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 से। हरि बोल। मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम विभूम शमम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। देखिए कितना पावरफुल यहाँ पर कुंती महारानी जी फिर से यहाँ को भगवान के को ग्लोरीफाई करती है और एट द सेम टाइम भगवान कितने महान है, समदर्शी है। भगवान कितने समदर्शी है, यहाँ पर लिखा है, क्लियर लिखा है, आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। ये बहुत पावरफुल है। इस चीज को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और हमारे अंदर में यदि जो भी कोई भी हम सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा मेरे संग कैसे हो गया, दूसरे का ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ये तुरंत याद करेंगे हम तो भगवान के अंश हैं और सभी भगवान के अंश हैं और भगवान की कृपा सबके पास एक ही समान। लेकिन हमारे में दूसरे में कुछ किसी को कोई भौतिक सुख ज्यादा है,
किसी को भौतिक सुख कम है, कोई बचपन से ही भक्ति में बहुत आगे है, कोई बीच में आ जा रहा है, कोई बाद में आता है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है कि हम भौतिक जगत में आकर करके अपनी अस्वतंत्रता का किस प्रकार सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। सारा जो कुछ भी हमको इस भौतिक जगत में जो विषमता हमको दिखाई देती है, जीवों में विषमता दिखाती है, वो हमारे कर्मों का फल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, तो हम लोग तात्पर्य में पढ़ते हैं। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि देव हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। हरि बोल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर भगवान क्या है, काल है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में वो विराजमान है। और एक एक जीव के जो कर्म है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो अल्प स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान किया, उसके अनुसार जो हम कर्म करते हैं, उसके अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान न्यूट्रल रहते हैं, जो जैसा करता है भगवान उसी के अनुसार में उसको फल देते हैं। इसके कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारा नित्य संगी है। हरि बोल। भगवान हमारा नित्य संगी, क्योंकि गीता में हमने पढ़ा है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चौथे अध्याय की, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उनको नहीं जानता है, मैं जानता हूं। मैं वर्तमान, प्रेजेंट और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, प्रत्येक जीव का मतलब क्या हो गया, एक चींटी से लेकर करके ब्रह्मा तक का प्रत्येक जीव कह रहे हैं, प्रत्येक जीव, चाहे वो किसी भी योनि, 84 लाख योनियों में जितनी भी जीव हैं, उनके प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक अणु परमाणु के अंदर में मैं विराजमान हूं और प्रत्येक जीव के कर्म का मैं साक्षी हूं, और जैसा जो कर्म करता है उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूं। अतः वह भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता है। चूंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत समझ में आ गया ना कि कल डिस्कस किया, वास्तव में हमारे कर्म का क्या फल होगा उसको निर्धारित कौन करते हैं, परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि वे क्या है लिखा, नित्य संगी है, पहला चीज है, और वो साक्षी है, अर्थात वो सदैव हमारे संग रहते हैं और हमारे कर्मों का बहुत बारीकता से, बिना निष्पक्ष भाव के, बिना कोई पार्शियलिटी के हमारे कर्मों को वो देखते हैं और उसी के अनुसार हमारे फल को निर्धारित करते हैं। और वो जो भी निर्धारित करते हैं, इट इज फॉरवर्डेड टू यमराज, और यमराज अपनी बुक्स में लिख लेता है और उसी के हिसाब से वो उनको दंड मिलता है। अतः वह परम नियंता भी है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भगवत भक्त कभी भी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्ण निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख मिलते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। अतः भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य प्रारब्ध फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे हर
एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं, अतः वे शाश्वत समय या काल भी कहलाते हैं। कि इतनी सुंदर यहाँ पर भगवान के बारे में बताया कि भगवान शाश्वत काल है, शाश्वत जीव है, और हम जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। और कभी कभी एक बार ये प्रश्न भी उठ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो भौतिकता में फंसे हुए हैं, जैसे भी चाहे वो पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, इसी भौतिक जगत में भोग भोगना पड़ता। और सम टाइम कुछ कभी कभी हमने देखा है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर में भी कष्ट आते हैं। तो उसको तीन दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि जो भगवान ने कहा कि जिनके पास, जिन्होंने भक्ति नहीं की है या पिछले जन्म में जिन्होंने भी कोई गलत भी कार्य की है, तो उसका उनको भौतिक कष्ट मिलता ही है, इसमें कोई शक। लेकिन जहां तक भक्त की बात है, उसमें दो चीज होती है, सब लोग ध्यान से। एक होता है कि अगर उसके प्रारब्ध गलत हैं, अनजाने में या तीन गुणों के प्रभाव में आकर करके उसने कुछ भौतिक कार्य ऐसे किए जिसके चलते उसको भौतिक गलत कार्य किए हैं, तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि अगर तुमने कोई भी गलत कार्य किया, प्रारब्ध में तुम्हारे है, अगर तू मेरी शरण में आता है, तो उसमें भगवान क्या करते हैं, तीन चीज करते हैं। पहला क्या करते हैं, भगवान उसकी जो कष्ट सहने की जो शक्ति है उसको भगवान दे देते हैं। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रहती है कि वो कष्ट भी उसके लिए क्या है, हमने अभी पढ़ा था, गाय के खूर में जो जितना जल होता है उसी के समान हो जाते हैं। ठीक है, और वो भक्ति करता रहता है। दूसरा या तीसरा, जब भी भक्त के कोई कष्ट आता है, अगर सपोज कीजिए कई बोलेगे कि उसने प्राण नहीं किया या कुछ भी कम उसके कष्ट है या जो भी है, हमेशा कभी कभी भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं उसके लाभ के लिए देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमने देखा है, अभी पढ़ा है। किसके याद रखेंगे, नारद मुनि के एग्जाम्पल से। नारद मुनि की मदर एक्सपायर कर जाती है, तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, अरे भगवान इतना 5 साल का बच्चा था, आपने ऐसा कर दिया। लेकिन उस कष्ट के अंदर में उसके भगवान की महान कृपा छिपी है। और नारद मुनि को दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों के मुखार बिंद से भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के कर्म के बारे में वो समझ गए थे, तो वो नर्वस नहीं हुए। और तुरंत उनके मन में आया कि भगवान ने ये मेरी भला के लिए किया, मेरी आसक्ति जो माँ के प्रति थी वो कट गई है, और अब मैं इंडिपेंडेंटली बिना किसी रुकावट के भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। तो ये बहुत चीज हमेशा हमको भक्त को समरी में, संक्षेप में ये कहते हैं, हर चीज को हमको पॉजिटिव लेना है। इसलिए लेना क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं, जब जो दुष्ट उसका ही बुरा नहीं करते हैं, तो भक्त का भगवान बुरा कैसे कर सकते हैं। ये सोचने की बात है, ये चिंतन करने की बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट, न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तव इयमानस्य नृणाम विडंबनम न यस्य कश्चित दयित अस्ति करहिचित द्वेष्य च यस्मिन् विषमामति नृणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और अत्यंत भ्रामक है। कितनी बढ़िया बात लिखता है, कुंती महारानी कह रही है आपकी दिव्य लीलाओं को, आप, उन्होंने भौतिक नहीं वर्ड यूज किया, क्या लिखा, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान की जो कार्य जो दिव्य होते हैं, तो जिनकी चेतना दिव्य होती है वो ही समझ सकता है। भौतिक चेतना को लेकर के हम भगवान के दिव्य कार्यों को, दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और अत्यंत भ्रामक है। तो जो भौतिक दृष्टि से देखते हैं उनको वो क्या लगता है, अरे ये तो बहुत साधारण है, औ जानंती माम अमूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता। वो क्या सोचते हैं, अरे भगवान ये वो साधारण बालक की तरह, वो भी नॉमिनल साधारण जीव की तरह यहाँ पर आए हैं और कुछ करिश्मा दिखा कर चले गए हैं। उन्होंने
अष्ट सिद्धि प्राप्त कर रखी है, बस वो दिखाते हैं तो और बहुत लोग भी दिखा देते हैं। ये भावना, ये सोच होती है, क्योंकि उनके चेतना में भौतिकता का पर्दा पड़ा रहता है। न तो आपका कोई कृपा पात्र है, देखिए, न तो आपका कोई कृपा पात्र है, न ही कोई आपका द्वेष भाजन अप्रिय है। लोगों की यह कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको डिटेल में तात्पर्य में समझाते हैं, हम लोग उसको। भगवान पतितात्मा पर समान रूप से दयालु है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। ये जिसको अंडरलाइन कर लेंगे। हमारी गलती है कि तीनों के गुणों के प्रभाव में आकर करके हम भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की महानता को नहीं समझ पाते हैं। ये हमारी गलती है और इस गलती का निवारण हम कर सकते हैं भक्तों के बीच में रह करके, भगवान का भजन कर करके, भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण स्मरण करने से ये जो भ्रम है वो मिट जाता है। अर्थात हमारी जो भौतिक सोच है, जो हमारी भौतिक दृष्टि है, वो जब आध्यात्मिक दृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है तो जिस प्रकार कोहरा, जिस प्रकार बादल रहते हैं, उस समय क्या होता है, हमको अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो बादल हट जाते हैं, सूर्य की रोशनी होती है, हमको सारी चीजें स्वतः साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ये हमारी चेतना का, हमारी भौतिकता के पर्दे का प्रभाव है, जो हमें सही चीज गलत दिखती है और गई चीज सही। अर्थात सत्य असत्य लगता है और असत्य सत्य लगता है। मतलब कि भौतिक जगत बहुत ही आनंदमय है और आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं। लेकिन जैसे ही भक्ति करके भक्तों के संग में रह के हमें ज्ञान हो जाता है तो ये भ्रम हमारा दूर हो जाता है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदी से प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे होती हैं दिव्य और भौतिक कलमश से सर्वथा रहित। हरि बोल। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वे कभी पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख पाते। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य पक्षपात पूर्वक किरणें बिखेरता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए खुली है, लेकिन ग्राहकों की क्षमताएं भिन्न भिन्न। अगर हम भौतिकता की दृष्टि से अंधे हैं, अगर हम लोग अपने धन यश में अंधे हैं, तो उस अंधा व्यक्ति के आंखों ऊपर जब सूर्य की रोशनी जितनी भी पड़ जाए तो उसको क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वही हाल यहीं पर बता रहे हैं। तो पाने वाला जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो भगवान की कृपा को किस, इतना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर सूर्य का दिया, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमको क्या है, जो हम लोग भौतिक रूप से अंधे हैं, हमको क्या है, अपने इस अंधेपन को हटाना है। तब हम भगवान के समझ पाएंगे, उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे और उसका दिव्य आनंद ले पाएंगे। सूर्य की किरणें सबों के लिए खुली है, लेकिन ग्राहकों की क्षमताएं भिन्न है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए चाटुकारिता है। वस्तुतः भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त व्यापारी नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे विनिमय के लिए सेवा नहीं करता। अतः भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। आर्त तथा जरूरतमंद जो जिज्ञासु है, जिनकी भक्ति मिश्र भक्ति है, मिश्र भक्ति है, जिज्ञासु या विचारक भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं कि जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है कि हे भगवान मेरा यह काम कर दो, मैं आपको सावा मनी चढ़ाऊंगा, मैं ये चढ़ा, माने भगवान को वो से कंडीशन करते हैं, जैसे व्यापारी करते हैं ना, उस तरह। तो उस लोगों के ऊपर क्या है कि भगवान वो पूर्ण कृपा नहीं करते, कृपा करते हैं। इसको और डीप में जाएंगे तो भगवान कृपा करते हैं। क्या करते हैं? अगर किसकी भौतिक भी इच्छा है तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको भगवान के पास ही जाना चाहिए, व्यापारी के पास नहीं जाना। व्यापारी मीन्स देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, या सो कॉल्ड जो देवता या जो माने पावरफुल है, जिनके पास में अष्ट सिद्धि है, जो कि जिन्होंने प्राप्त कर रखी है, जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा, तुम ये पूजा करा लो, मैं तुम्हारे लिए ये मंत्र पढ़ दूंगा।
कभी भी उनके पास, ये सब व्यापारी है, ये स्वार्थ से आपको इनवाइट करते हैं और हमको जो रियल चीज चाहिए वो भगवान नहीं दे सकते। रियल चीज क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा केवल भगवान ही दे सकते हैं। कोई देवता, कोई भी अष्ट सिद्धि जो कोई भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि खुद ही वो 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो वो जब खुद जो 3 गुणों से बंधे हुए हैं, जो खुद ही बंधन में है, तो हमको कैसे बंधन से छुटकारा दिला सकता है? ठीक है। कार्य सिद्धि हो जाने पर भगवान से नाता टूट जाता है। आर्त यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन बहुधा जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं वह तुरंत ही भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। हरि बोल। देखिए, अगर कितनी बड़ी यहाँ बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई स्वार्थ के भावना से एक बार उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है, लेकिन भगवान अपना द्वार बंद नहीं करते हैं। भगवान तो अपनी कृपा बना ही रखते हैं। सूर्य की किरणें तो उस पर पड़ती ही रहती है। वो अगर मुंह मोड़ ले, वो अपना घर का दरवाजा बंद कर ले, तो सूर्य भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे? ये हमको ध्यान में रखना है। शुद्ध तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है जो भी हमने डिस्कस किया। शुद्ध भक्त क्या? कोई भी भौतिक आशा, भौतिक चाह नहीं रखता भगवान से। और जो मिश्र भक्त होता है वो स्वार्थ की भावना से भगवान के पास जाता है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निकृष्ट अंधकार में माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक भाजन है, और जो भगवान की सेवा निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के पूर्ण कृपा भाजन है। भगवान की कृपा पात्र भाजन पर निर्भर करती है, ग्राहक पर निर्भर करती है, या परम कृपालु भगवान पर निर्भर नहीं करती। हरि बोल। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपा में भक्ति शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ये फिर से यहाँ पर प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं, प्लीज इसको हम लोग रिपीट करेंगे, याद रखेंगे। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई। देखिए, सूर्य की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, समान रूप से भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्योंकि क्या है? भगवान क्या है? पतित पावन है, पतित पावन है। उनकी एक बार नजर किसी के ऊपर पड़ जाती है, वो भगवान की इतनी दिव्य वो शक्ति है उनकी रूप में, उनके गुण में, उनकी लीलाओं में, कि एक बार उसका दर्शन हो जाता है, एक बार उसका हम लोग आनंद ले लेते हैं तो सतह ही वो तर जाता है। तो जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिन्होंने भी भगवान के मुख को देखा, युद्ध किया, सारों की मुक्ति हो गई। एक भी ऐसा नहीं था जिसको दोबारा भौतिक जगत में आना पड़ा। इसलिए भगवान की पात्रता को नहीं देखते हैं, सबको मुक्ति मिलती, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है। हरि बोल। देखिए कितना पावरफुल बात लिखा है, वो सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है, नेचुरली मुक्त हो जाता है, तभी तो भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये चीज फर्क क्या है कि उसकी मुक्ति में और भक्त की मुक्ति में फर्क है। जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं किया लेकिन भगवान के मुखार बुंद को देख करके इस भौतिक जगत को छोड़ के जाते हैं, तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं किया है, भगवान का मुक्ति किया, तो भगवान उनको मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए मुक्ति डायन, पिशाची के समान है। जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है मुक्ति को नरक के समान समझता है, डायन, पिशाची कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जहां भगवान की भक्ति नहीं है, जहां भगवान का से प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, वो उस भक्त के लिए नीरस है, नीरस है, उसमें कोई आनंद नहीं, भक्ति का आनंद, प्रेम का आनंद नहीं है, इसलिए उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? ये पूरा हमको समझना है।
यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होगा कि वे पक्षपात करते हैं। देखिए, हमने गीता में भी एग्जाम्पल पढ़ा है कि बरसात तो सब जगह एक समान होती है, लेकिन किसी खेत में आम फूल उगते हैं और किसी में कांटे उगते हैं। तो हमें स्वयं इस चीज का अध्ययन समझना होगा, ऐसा क्यों है। बरसात वही है, फोर्स भी वही है, सब कुछ वही है, फिर एक जगह कांटे और एक जगह फूल क्यों उगते हैं? ये लेने वाले की पात्रता के ऊपर निर्भर करता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। जन्म कर्म च विश्व आत्मम अजस्य अकर्तु आत्मनः तिर्यक नृ ऋषिषु यादशु तत् अत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो भगवान की क्रियाएं, भगवान का क्या क्या हमने पढ़ा था, जन्म कर्म, भगवान का जन्म कर्म चाहे में दिव्य वेती। आपके जो जन्म होते हैं और जो कर्म होते हैं दोनों ही दिव्य होते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर समझना भी चाहते हैं तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी नहीं समझ पाएंगे। और भी हम भगवान को थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्यों कि भगवान को खुद ही नहीं मालूम है कि मेरी लीलाएं अपरंपार हैं, मेरे कर्म दिव्य हैं। खुद ही भगवान को नहीं मालूम, इतने महान है भगवान। भगवान की तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली है अपितु विरोधामूलक भी है। दूसरे शब्द में मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत है। भगवान सारे संसार में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में सूकर बनकर कर बराह अवतार, मनुष्यों में राम कृष्ण आदि के रूप में, ऋषियों में नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में, तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अजन्मा इसलिए कहा जाता है कि भगवान का जो जन्म होता है वो मनुष्य की तरह, हम बद्ध जीवों की तरह भौतिक नहीं होता, वो भी दिव्य होता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है और उनका हर काम शतक ज्ञान शक्ति तक कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति द्वारा अचिंत्य है। हमारी सीमित चिंतन शक्ति, ये अंडरलाइन हम कर लेंगे कि हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। सब कुछ क्या है, हम पूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारे में 4 दोष है जो कि भगवान में नहीं होते हैं। तो जिनमें कोई दोष नहीं है और हम में दोष है, तो जो दोष नहीं है उसके कर्म के बारे में, उसके दिव्यता के बारे में हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डू प्री इंटरप्रिटेशन? ये मूर्खता है। पहले हमको अपने को देखना है कि हमारी क्या योग्यता है, उसके बाद में हमका अधिकार बनता है कि हम उस योग्य पुरुष जिसमें कोई भी निर्दोष है उसके बारे में कमेंट करें। बुद्धिमानी क्या है? जैसा भगवान पूर्ण है, जो कुछ भी वो कहते हैं एज इट इज उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए जो भी हमारे आचार्य शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्य साधु जो कुछ भी बोलते हैं उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके लिए अनुमान लगा पाना कठिन है और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकराने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन
शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न लक्ष्मी। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर ही रहते हैं। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर लिखा है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता? हाँ प्रभु, बिल्कुल। भक्ति तो ठीक है, भक्ति तो श्रेष्ठ है, भक्ति के द्वारा तो समझा जा ही सकता है, लेकिन हाँ, ये बोलना चाह रहे प्रभुपाद जी की वैदिक ज्ञान विदाउट भक्ति नहीं समझा जा सकता। हरि बोल, बिल्कुल प्रभु, एकदम परफेक्ट है। जैसे कहा इसमें, अगर आप ज्ञान प्राप्त की चेष्टा करना चाहते हैं तो वो यू कैन बिकम मास्टर इन ब्रेन, किंडल गार्डन, माने बच्चे रहेंगे हृदय में, लेकिन आप जीरो रहेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वेरी बुद्धि के मामले में माथे में आप बोलते हैं कि मैं एकदम याद हो गया, लेकिन हृदय में तो आप बच्चे के समान है, मतलब जीरो है, कोई नॉलेज। तो जब तक वो हृदय में नहीं होता है तो प्रकाशित नहीं होते भगवान, इसीलिए बोला जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये श्लोक है। गोपी आददे त्वयि कृतागसी दाम तावत याते दशा अश्रु अंजन संभ्रमम अक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य शामाम विमोहयति भी अपि यत विभेति। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रों से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। हरि बोल। यहाँ पर अब हमको दामोदर लीला की याद दिला रही है कुंती महारानी। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कितनी बढ़िया यहाँ पर बात कह रहे, जो कि हमने दामोदर लीला में भी पढ़ा था। तो इसको हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भगवान की लीलाओं से उत्पन्न मोह की दूसरी व्याख्या की जा रही है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में परमेश्वर है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। इस उदाहरण में भगवान परमेश्वर होने के साथ ही अपने शुद्ध भक्त के समक्ष क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही सेवा करता है, और इस तरह सेवा करते हुए वह परमेश्वर की स्थिति को भूल जाता है। परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति को, यदि वह शुद्ध प्रेम बस बिना किसी प्रशंसा के की जाती है, अत्यंत रुचिपूर्वक ग्रहण करते हैं। सामान्यतः भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवत भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। ये इतना पावरफुल इंटरप्रिटेशन है, इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे कि भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। हरि बोल। कि भगवान इतने महान है और भगवान को दिव्य आनंद कब आता है। देखिए, यहाँ पर तुलना किया गया है, जैसे कुंती महारानी को हम देखते हैं, अर्जुन को हम देखते हैं, भक्त है वे, उनको हम देखते हैं, और दूसरी तरफ उन भक्तों को रखिए जो वृंदावन में है, जो भगवान के संग में वो लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि जब भक्त ये सोचता है कि मैं भगवान से ज्यादा शक्तिशाली और महान। कितनी बड़ी बात यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान को आदर की दृष्टि से, रेफरेंस, आदर की दृष्टि, सम्मान की दृष्टि से, जो जिनको ये ज्ञान है कि भगवान इतने महान है, भगवान ने ये पूरा भौतिक जगत इस भगवान ने बनाया है, भगवान ही इसका पालन करते हैं, भगवान ही इनका संहार करते हैं, सारे देवताओं, सारे भगवान के अवतार है, भगवान श्री कृष्ण से ही निकले। जिनको ये ज्ञान है वो भगवान को इतना महान समझते हैं और उनकी महानता को देखकर उनका सम्मान करते हैं और उस हिसाब से उनकी भक्ति करते हैं। तो वो भक्ति करते हैं आदर दे करके, सम्मान दे। क्यों?
क्योंकि उनको भगवान की भगवता के बारे में मालूम है, एक पोर्शन। दूसरा, जो भगवान की भगवता के बारे में जिनको मालूम नहीं है, अर्थात वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि वो भगवान की भगवता के बारे में भूल जाते हैं, और भगवान कि मैं भगवान हूं वो भी स्वयं भगवान भी भूल, अर्थात भगवान का भक्त भी भूल जाता है कि ये भगवान है, और भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। जब वो लेवल आ जाता है भक्त और भगवान के बीच में, उसी में ही दिव्य आनंद का आदान प्रदान होता है। ये बहुत इस अर्थात इसी को बोलते हैं कि भगवान के प्रेम की चरम सीमा, टॉप सीमा। और ये भाव किसका था? गोपियों को था। भगवान को डांटती थी, बोलती थी, ए कन्हैया तेरे को लेमन जूस खाना है तो चल एक बार नाच करके दिखा, अच्छा तेरे को मक्खन चाहिए तो नाच करके दे, ऐसे नचाती थी। तो उनको मालूम ही है भगवान है। अर्थात भगवान को दो लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते। कौन? जो एक दुष्ट होता है भौतिक दृष्टि से, वो भगवान को नकारता है। जो दुष्ट होता है उसको भगवान क्या करते हैं? अपनाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाधिता, उसको वो भगवान को वो लोग नहीं देख सकते हैं। और दूसरे कौन भगवान को नहीं देख सकते हैं, जान सकते हैं? जो आध्यात्मिक दृष्टि से टॉप लेवल पे होते हैं। देखिए दोनों में फर्क है। जो टॉप लेवल में होते हैं वो, उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि ये भगवान है, और न भगवान को मालूम पड़ता है मैं भगवान। और जो दुष्ट लोग होते हैं, जिनको भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं है, वो भगवान को नहीं देख सकते। ये बहुत सुंदर चीजें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है। ठीक है कि जो भगवान की, जो वृंदावन के जो भक्त हैं, गोपक कितने महान है उनकी। अर्थात जब भी भगवान यहाँ पर लीला करने आते हैं वृंदावन में, मैंने आचार्य ने टिप्पणी की है कि जब भी भगवान यहाँ पर लीला करने आते हैं तो योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं, योग माया को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मेरी भगवता को तुम भुला देना, नहीं तो मैं लीला कैसे कर पाऊंगा वृंदावन के मेरे गोपाल गोपियों से लीला कैसे कर। ये इंस्ट्रक्शन होता है, नहीं तो क्या भगवान लीला नहीं कर सकते। और भगवान का आने का इस भौतिक धरा पर उद्देश्य, अगर सच पूछा जाए, बाहरी कारण क्या होता है? भगवान यहाँ पर आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म तदात्मानं सृजामि पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। ये तो बहुत ही मामूली और साधारण कारण है। ये तो भगवान गोलोक धाम में भी बैठकर केवल एक नजर मारेंगे तो सारे बड़े से बड़े सारे असुर खत्म हो जाएंगे। सोचिए, जब पुरुषावतार में भगवान का जब होते हैं, पुरुषावतार में, कि भगवान कि अब जब उनको विनाश करना होता तो स्वतः ही सारे ब्रह्मांड, पुरुषावतार की बात करूं, जब ब्रह्मा की पूरी 100 वर्ष की आयु खत्म हो जाती है तो सारे के सारे ब्रह्मांड, 14 भुवन, जिसमें बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े सुरवीर सब कुछ रहते हैं, तो ऐसे ही समाज जाते हैं। तो भगवान को क्या वहां से दुष्टों का संहार करने के लिए अपना गोलोक धाम छोड़ के आने की दरकार है? नहीं। ये तो बाह्य दृष्टि से हमको भगवान खाली समझाते हैं, लेकिन जो आंतरिक कारण होता है, भगवान अपनी दिव्य लीलाओं का, भक्ति का, कि मेरी भक्ति में क्या आनंद है, क्या दिव्यता है, क्या रस है, उस रस का आस्वादन लेने के लिए आते हैं, जिस चीज को उजागर किया चैतन्य महाप्रभु ने। ये मेन रीजन होता है जो कि यहाँ पर हमें समझना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। ये रागानुभोक्ति होता है ना? यस प्रभु, रागानुभक्ति का, दो चीज है, रागानुभक्ति का प्रचार करने के लिए और रागानुगा भक्ति से जो दिव्य आनंद झलकता है, जो रस निकलता है, उसका आस्वादन लेने के लिए। ठीक है ना प्रभु? दोनों प्रभु जी, कैकेयी माता का जो भाव था वो भगवान को जैसे अपना नॉर्मल एक बेटा समझ के और फिर सौतेली का बेटा समझ के फिर उसको वनवास भी देती है और ये सब करती है, तो उसमें भी इसका सिमिलरिटी है क्या? नहीं प्रभु, इसमें सिमिलरिटी इसमें ये नहीं है। उसमें देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो अपना भगवान, ये जो आपने कहा
कि केकई ये लोगों, इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये भगवान है। ओके, इनको नहीं मालूम था ये भगवान है। हाँ, अच्छा, क्योंकि उनको वो ऐसे एजिट था सिंपली बस कि ठीक है भगवान, उनको यह अपने को प्रकट नहीं किए थे यहाँ पर, इनको वो मानते नहीं थे कि वो भगवान है। इनका मन सिंपली ये वर्ड में कहते कि उनको ज्ञान नहीं था ये बात कि वो भगवान है, अच्छा, ठीक वो नहीं मालूम था, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। हाँ प्रभु। जब हम शुद्ध प्रेम, अच्छा, सामान्य भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, भगवान की लीला पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। आदि धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाएं इसी मनोभाव से विनिमयित होती है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। भगवान के माता पिता वे शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल शिशु मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्थितियों से बढ़कर आनंद पद मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि गोपियां उनको उल्हाना देती हैं, प्रेम को उल्हाना देती हैं। वो बड़े बड़े वैदिक स्त्रोतों से जब अगर भगवान की, जैसे ब्रह्मा, शिव, नारद, ये बड़े बड़े पृथु महाराज, ये बड़ी बड़ी, जब हमने पढ़ेंगे भागवतम में, वैदिक स्रोतों से भगवान की स्तुति करते हैं, उन उस उत्तम श्लोक भगवान के, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते जितना कि उनकी गोपियां हैं उनको एक तरह से बोलते हैं कि आध्यात्मिक गाली देती है, उल्हाना देती है, डांटती है, नचाती है, उसमें उनको जो आनंद आता है भगवान को उन दिव्य वैदिक स्तोत्र की से आनंद नहीं मिलता। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के लिए उपस्थित थे, तो वे अपनी धाय माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्रित माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा मक्खन खराब कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा देखती तो वे शुद्ध प्रेम बस इस दिव्य बालक को अपने दिव्य दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर के धमकाती थी कि वे उन्हें बांध देगी, जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की बातें रो पड़ते और उनके अश्रु उनकी सुंदर आंखों में लगे काजल को पोंछते हुए कपोलों पर ढुलक पड़ते। कुंती देवी ने भगवान के, यहाँ पर देखिए, अब कुंती देवी, प्रभुपाद जी कुंती महारानी का क्या रियलाइजेशन है उसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति से प्रति सचेष्ट थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे अपनी माता से भयभीत है क्योंकि वे उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही है। कुंती को उनकी श्रेष्ठ स्थिति का पता था लेकिन यशोदा को नहीं था। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया प्रभुपाद जी कहता, कुंती को मालूम था कि कृष्ण भगवान है लेकिन यशोदा माँ को नहीं मालूम था। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ कहती है कि यशोदा बहुत ही महान है, जो कि भगवान वो नहीं जानती कि ये भगवान, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे को इसको करेक्ट करना है, इसने माखन की चोरी की है, अगर इसको मैं करेक्ट नहीं करूंगी, नहीं सुधारूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। इसको प्रिंस, लोग प्रिंस कहे, ना कि लोग कहे कि ये चोर है। ये भाव है यशोदा माँ का। देखिए कितना भाव। कुछ अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनकी शिशु साक्षात, कि उनका शिशु साक्षात भगवान है। ये देखिए भगवान ने भुला दिया था, हमेशा याद रखेंगे। ये अरुण प्रभु, ये भगवान डिसाइड करते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं कि किससे मेरे को अपना दिव्य प्रेम आदान प्रदान करवाना है, और उसी हिसाब से योग माया से वो भुलवा देते हैं कि मैं भगवान हूँ, खुद भी भुलवा देते हैं और अपने भक्त को भी भुलवा देते हैं कि मैं भगवान हूँ। अगर ऐसा होता है, अगर ये ज्ञान रहेगा तो वो दिव्य जो आनंद है, जो प्रेम का आदान प्रदान, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। कई बार आप प्रभु हम लोग नेचुरल देखे हैं ना अपने जीवन में,
देखिए एक अपना नेचुरल बात करते हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम भी बैठे आमने सामने में कोई व्यक्ति मिल जाता है तो आप भी खुले धक्कड़ बात कर रहे हैं, अरे आप कैसे हो, आप हर तरफ से नॉर्मल रूप में बात करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में एक दूसरा व्यक्ति आकर उस जिस व्यक्ति से आप बात करें उसके बगल में बैठ जाता है, अरे सर यू आर हियर, अरे आप सर यहाँ पर, अरे आपने फ्लाइट से क्यों नहीं गए, आप ट्रेन से जा रहे हैं, अरे सर करके बात कर रहा है। तो सामने वाला पूछता है कि भैया आप कौन हो भैया, तो वो बताता है कि ये कंपनी का टाटा या बिरला कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उस समय आप जब बात करते थे नॉर्मल में और उसके बाद में तुरंत ही आपका उसका बात करने का भाव चेंज हो जाता है। यही चीज है। जब हमको मालूम पड़ जाता है कि भगवान है तो फिर उस भगवता के सामने फिर हम भगवान से वो दिव्य आनंद प्रेम आदान प्रदान नहीं कर सकते, ये नेचुरल, इसलिए भगवान उसको भुला देते हैं। यदि यशोदा की दिव्य स्थिति का पता होता तो अवश्य भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बालक चाप्य का संकेत करना चाहते थे। माता तथा पुत्र में प्रेम का यह आदान प्रदान सहज धर्म से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। हरि बोल। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। हरि बोल। तो ये बहुत ही पावरफुल यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है भगवान के बारे में, याद करके दामोदर लीला को याद करके जब भगवान ने वृंदावन में परफॉर्म की थी उसी को याद करके भगवान श्री कृष्ण को बता रही है। भगवान श्री माने ये बहुत ही, अब लास्ट में देखेंगे क्या बोलती है, ये खुद ही भगवान कृष्ण को बोल रही है यशोदा माँ, और उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या सोच रहे होंगे, उस समय उनका क्या भाव है, तो ये शायद यदि इसमें दिया होगा तो हम लोग समझेंगे। हरे कृष्ण कि आपने ऐसा ऐसा किया था बचपन में उनको बता रही है। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुंती महारानी शुरू से जानती थी कि बचपन से कि भगवान है, ये कृष्ण भगवान है। माता जी यहाँ पर तो यही लिखा है कि कुंती महारानी जानती थी। यशोदा माता को तो भगवान अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी यशोदा माता को मतलब वो तुरंत भुला देते हैं, बता दिए कि मतलब कि मैं भगवान हूं। तुरंत ऐसे भुला देते हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत सिंपल चीज है। भगवान के हम लोग अभी पढ़े हैं ना, भगवान के कर्म, भगवान का जन्म और कर्म को कोई नहीं समझ सकता। ये इसमें सब कुछ आ जाता है प्रभु कि किससे क्या कृपा, किसको क्या कृपा प्रदान करनी है, भगवान को क्या अपना दिव्य आनंद लेना है, उसी के अनुसार भगवान स्वतः ही वो वातावरण अपनी योग माया के द्वारा, नॉट माया, योग माया के द्वारा उस चीज का अरेंजमेंट स्वतः ही कर लेते हैं भगवान। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। लोग आगे कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। दंडवत प्रणाम पंडित। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग सब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम।